Hello everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we're back with another video related to series of advertising management, and in this part we are going to cover next topic. तो उससे पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे हैं, सो प्लीज चेकआउट करेंगे. ऑलमोस्ट 3 यूनिट जो है वो आपकी कवर होने वाली है एज पर NEP. सो इस पार्ट को जरूर देखेंगे और टेलीग्राम इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं. वेबसाइट का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसको विजिट करेंगे. टेलीग्राम के ग्रुप का नेम है कॉमर्स ग्रुप SWNT. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. So now guys, in this video we are going to discuss this topic, that is approaches to establishing an advertising budget. Advertising budget को establish करने के लिए कौन कौन से तरीके हो सकते हैं. इससे पहले हमने advertising budget क्या होता है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हम establish करते हैं, ठीक है, क्या फायदे हैं उसके, वो डिस्कस किए थे. आज डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से एडवर्टाइजिंग बजट आप बनाओगे, ठीक है, एस्टैब्लिश कैसे करोगे बेसिकली. तो बहुत सारे अप्रोचेस हैं एडवर्टाइजमेंट बजट को बनाने के लिए. इस्टेब्लिशिंग एडवर्टाइजमेंट बजट इन्वॉल्व डिसाइडिंग हाउ मच टू एलोकेट फॉर एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस विद इन अ गिवन पीरियड. मतलब आपको मंथली करना है एडवर्टाइजमेंट, तो उसमें कितना पैसा लगाओगे वो डिसाइड करते हो पूरा, तो उस हिसाब से बजट बनाओगे. एनुअली कितना करना है उस तरीके से. देयर आर सेवरल अप्रोचेस टू बजट एलोकेशन दैट बिजनेस कैन कंसीडर बेस्ड ऑन देयर गोल, रिसोर्स एंड मार्केट. मार्केट की कंडीशन कैसी है, आपके ऑब्जेक्टिव कैसे हैं, आपके पास रिसोर्सेज कितना है, उसके हिसाब से आप अपने बजट को डिसाइड कर सकते हो. ठीक है, बहुत सारी अप्रोचेस हैं कॉमन, वो हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन. पहला है परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड. इसका मीनिंग क्या है कि एलोकेट अ स्पेसिफिक परसेंटेज ऑफ प्रोजेक्टेड एक्चुअल सेल रेवेन्यू टुवर्ड एडवर्टाइजिंग. मीन्स आपने एक डिसाइड करके रखा कि मेरी जितनी भी सेल होगी उसका 5%, ठीक है, एग्जाम्पल देख लो, उसका 5% जो है वो मैं एडवर्टाइजिंग एक्टिविटीज में लगाऊंगा. मान लो आपकी 1 लाख की सेल हुई है, तो 1 लाख का जो भी 5% है, ठीक है, मान लो 5,000, वो आप क्या करोगे, एडवर्टाइजिंग में लगाओगे, इन्वेस्ट करोगे. एडवांटेज क्या है इसकी, ये मेथड जो है वो ऑफकोर्स सेल्स परफॉर्मेंस के हिसाब से ही बजट बन जाता है इसमें. तो सिंपल है, आप इंप्लीमेंट भी कर सकते हो और अंडरस्टैंड कर लोगे. मतलब ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसमें. जितनी सेल हुई है उसका जितना परसेंटेज डिसाइड किया उतना ही आप एडवर्टाइजिंग का बजट लेके चलोगे, उतना ही खर्चा करोगे. डिसएडवांटेज क्या है, मे नॉट अकाउंट फॉर मार्केट कंडीशन और कॉम्पिटिटिव. हो सकता है कॉम्पिटिटर्स जो है वो आपसे ज्यादा लगा रहे हो भाई, उनका हो सकता है वो ये मेथड ही ना यूज कर रहे हो, वो ज्यादा या तो अर्न कर रहे हो, तो उसके हिसाब से और ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो, तो उनकी ब्रांड अवेयरनेस ज्यादा बढ़ जाएगी, फिर आप पीछे रह जाओगे. तो ये थोड़ा डिसएडवांटेज है इस मेथड के अंदर. नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव एंड टास्क मेथड, टैगमार. आप ऑब्जेक्टिव एंड टास्क मेथड यूज कर सकते हो बजट डिसाइड करने के लिए. डिटरमाइनिंग एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड एलोकेट बजट बेस्ड ऑन द टास्क रिक्वायर्ड टू अचीव दोस ऑब्जेक्टिव्स. सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव क्या है, आप एडवर्टाइजिंग के थ्रू अचीव क्या करना चाहते हो, वो डिटरमाइन कर लो. और फिर उस टास्क पे या उस टास्क को पूरा करने के लिए, उस अचीव को पूरा, उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए कितना आपको लगता है पैसा लगेगा, उस हिसाब से अपना बजट जो है वो तैयार कर लो. ठीक है, वो क्या था, उसमें सेल जितनी हो उसका परसेंटेज. ये क्या है, टास्क क्या होगा, ऑब्जेक्टिव क्या है वो डिसाइड कर लिया, उसको अचीव करने के लिए कौन सा टास्क करना पड़ेगा वो डिसाइड कर लिया, उस पर कितना पैसा लगेगा वो उसके हिसाब से हम बजट तैयार करेंगे. लाइक एलोकेट बजट फॉर वेबसाइट डिजाइन टू इंक्रीज ऑनलाइन सेल बाय 20%. ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑनलाइन सेल इंक्रीज करनी है 20% से. टास्क क्या करना पड़ेगा, वेबसाइट को रीडिजाइन करना पड़ेगा, क्योंकि वेबसाइट हमारी जो है वो ओल्ड है. अगर हम वेबसाइट को थोड़ा अट्रैक्टिव बना देंगे तो सेल जो है वो 20% बढ़ जाएगी, ये चांसेस लग रहे हैं. तो इस हिसाब से मैंने बजट डिसाइड कर लिया कि वेबसाइट को रीडिजाइन करने में जितना भी मेरा पैसा लगेगा वो हमारा एडवर्टाइजिंग बजट बन जाएगा. ठीक है, एडवांटेज क्या है, बजट अलाइन करता है कि स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, एक आपको ऑब्जेक्टिव पता होता है ये अचीव करना, उस हिसाब से बजट बनाते हो. ठीक है, बिना मतलब रेदर देन परसेंटेज नहीं ले रहे हो सेल्स का, बट ऑब्जेक्टिव क्या है, उसको अचीव करने के लिए कितना पैसा लगेगा एडवर्टाइजमेंट में, वो हमने डिसाइड किया. तो ये है रिक्वायर्ड डिटेल प्लानिंग. अब इसको करने के लिए आपको पूरी एक डिटेल प्लानिंग और एडवर्टाइजिंग टास्क की अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है. ठीक है, तो ये थोड़ा डिसएडवांटेज है कि पूरा बकायदा आपको पता होना चाहिए, फिर आप ये मेथड लगा पाओगे. कॉम्पिटिटिव पैरिटी मेथड, सेट एडवर्टाइजिंग बजट बेस्ड ऑन द कॉम्पिटिटर स्पेंडर और इंडस्ट्री नॉर्म. सिंपल है, जो कॉम्पिटिटर जितना स्पेंड कर रहे हैं या इंडस्ट्री में जितना पैसा खर्चा किया जा रहा है एडवर्टाइजिंग, उस हिसाब से अपना बजट एडवर्टाइजिंग का डिसाइड कर लेंगे. तो बेसिकली जैसे कि आपका जो बजट है वो कॉम्पिटिटर्स के बजट के बराबर होगा या उससे ज़्यादा होगा, उससे ज़्यादा खर्चा करो ताकि आप बने रहो मार्केट में, आपको कस्टमर जो है वो आपको ज़्यादा देख पाए. एडवांटेज क्या है, कॉम्पिटिटिवनेस में बने रहोगे, कंपटीशन में बने रहोगे. डिसएडवांटेज क्या है, कंपनी की स्पेसिफिक गोल या मार्केट कंडीशन को नहीं देखता है कि आपकी ऑब्जेक्टिव क्या है, वो नहीं, आप उसके हिसाब से बजट नहीं बना रहे हो, या मार्केट की कंडीशन क्या है उसके हिसाब से नहीं बना रहे हो, आप बस बना रहे हो कंपटीशन के हिसाब से कि मेरे कॉम्पिटिटर्स कितना लगा रहे हैं, उसके हिसाब से मैं बजट बनाऊंगा. अफोर्डेबल और आर्बिट्री मेथड, एलोकेट बजट बेस्ड ऑन व्हाट कंपनी कैन अफोर्ड एंड फील इज कंफर्टेबल स्पेंडिंग. यहाँ पे क्या, ये मेथड के अंदर अफोर्डेबल मतलब कितना आपको लगता है कि आपकी कंपनी अफोर्ड कर सकती है,
कंफर्टेबल है खर्चा करने में, जैसे मान लो कि आपकी कंपनी की इतनी सेल्स है कि आप इतना ही कर पाओगे, भाई इससे ज़्यादा आपको लोन वगैरह लेना पड़ेगा तभी आप एडवर्टीजमेंट कर पाओगे। तो जितना आप कंफर्टेबल है, कंपनी जितना अफोर्ड कर सकती है, जब आप उस हिसाब से उन्होंने एडवर्टाइजिंग बजट तैयार करते हो तो वो होता है आपका अफोर्डेबल एंड आर्बिट्री। एलोकेट $10,000 पर मंथ फॉर एडवर्टाइजिंग विदाउट स्पेसिफिक रैशन। आपको लगता है कि आप $10,000 स्पेंड कर सकते हो पर मंथ एडवर्टाइजिंग में, तो ये आपके लिए कंफर्टेबल है तो आप उतना ही लगाओगे। सिंपल और क्विक बजटिंग अप्रोच है भाई, जितना कंफर्टेबल उतना लगाओगे तो सिंपल है। नॉट अलाइंग विद बिजनेस ऑब्जेक्टिव और मार्केट नीड एंड कुड लीड टू अंडर इन्वेस्टमेंट इन एडवर्टाइजिंग, क्योंकि ये आप कंफर्ट के हिसाब से लगा रहे हो ना, तो हो सकता है कि आप एडवर्टाइजिंग में अंडर इन्वेस्ट कर रहे हो, आपसे कॉम्पिटिटर जो है वो ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो, या मार्केट की नीड के हिसाब से ज़्यादा इन्वेस्ट करना था और गोल के हिसाब से ज़्यादा करना था, बट आप अपने कंफर्ट के हिसाब से इन्वेस्ट कर रहे हो तो हो सकता है वो कम हो। ठीक है, नेक्स्ट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बेस्ड मेथड। एलोकेट बजट बेस्ड ऑन द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम एडवर्टाइजिंग एक्टिविटीज। आपकी एडवर्टाइजिंग की एक्टिविटीज से आपको क्या लगता है, आपको कितना रिटर्न मिल सकता है अपने इस इन्वेस्टमेंट के थ्रू जो आप एडवर्टाइजमेंट में कर रहे हो, उसके हिसाब से आप अपना बजट डिसाइड करते हो। तो बजट डिसाइड होगा आपकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के टारगेट से। लाइक आपको लग रहा थी 100% रिटर्न मिलेगा मुझे इतने पैसा खर्च करने में एडवर्टाइजिंग के थ्रू, तो आप उस हिसाब से अपना बजट डिसाइड करोगे। तो ये इंश्योर करता है कि एडवर्टाइजिंग स्पेंडिंग पॉजिटिव रिटर्न जनरेट कर रही है, मतलब जो आप रिटर्न लेके चल रहे हो वो आपको मिल रहा है, उस हिसाब से आप इन्वेस्ट कर रहे हो। डिसएडवांटेज है कि रिक्वायर एक्यूरेट फोरकास्टिंग एंड मेजरमेंट ऑफ आरओआई। इसके लिए आपको फोरकास्टिंग अच्छी करनी होगी, बिकॉज आपको रिटर्न इन्वेस्टमेंट कितना मिल सकता है एक्सपेक्ट, वो आपको फोरकास्ट करना पड़ेगा, तो वो एक तरीका, एक स्किल होनी चाहिए आपके अंदर, देन यू कैन यूज दिस मैथड। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे बजट के एलोकेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं, मीन्स हमारा बजट कैसा होगा, वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसको इन्फ्लुएंस करेंगे कि हमें किस हिसाब का बजट तैयार करना है, ठीक है, कितना उसमें अमाउंट मैनेज करना है वो वगैरह। पहला है कंपनी की साइज या ग्रोथ स्टेज। अब आपकी कंपनी कितनी बड़ी है, आपकी कंपनी अगर लार्जर है, ठीक है, और कौन सी ग्रोथ स्टेज में है, उस हिसाब से आपको बजट देखना होगा। अगर आपकी बड़ी कंपनी है, ठीक है, और वो उस स्टेज के अकॉर्डिंग में है, तो आपको हायर बजट ऑफ कोर्स डिसाइड करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा बजट बनाना होगा, क्योंकि बड़ी कंपनी को प्रमोट करने के लिए आपको बड़े से बड़े लेवल पे एडवर्टीजमेंट वगैरह सब कुछ करना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा कंसिस्टेंसी के साथ एडवर्टाइज करना होगा। नेक्स्ट इज मार्केट कंडीशन क्या चल रही है, मीन्स आपके कॉम्पिटिटर कितना एडवर्टाइजमेंट में पैसा लगा रहे हैं, इंडस्ट्री के ट्रेंड कैसे हैं, फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है कंट्री की, उस हिसाब से भी आप डिसाइड करेंगे कि आपको कितना बजट बनाना है अपने एडवर्टाइजिंग का। एडवर्टाइजिंग के ऑब्जेक्टिव क्या है भाई, आपकी ब्रांड अवेयरनेस बढ़ानी है, सेल्स ग्रोथ बढ़ानी है, कस्टमर एक्विजिशन बढ़ाना है, तो उस आउटकम के लिए कितना आपको लगता है पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो बजट। टारगेट ऑडियंस एट रीच, कितने लोगों तक आपको पहुंचना है, ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ी ऑडियंस तक जाना है आपको, तो उस हिसाब से ज़्यादा आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा अच्छे खासे चैनल्स में जहाँ पे वो ऑडियंस अवेलेबल हो, आपकी एडवर्टाइजिंग को देख पा रही हो। सीजनैलिटी, बजट फ्लक्चुएशन डिपेंड ऑन सीजनल डिमांड और प्रमोशनल पीरियड और सीजन की कैसी डिमांड है, ठीक है, किस सीजन में कितना ज़्यादा डिमांड है एडवर्टाइजिंग की, और किस हिसाब से इन्वेस्टमेंट उस पीरियड में बैठेगा, ठीक है। प्रमोशनल के पीरियड कब है जब ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं लोग आपके एडवर्टाइजमेंट के लिए, तो उस हिसाब से भी आपको डिसाइड करके चलना होगा कि किस सीजन में कितना बजट हमें मेंटेन करना है, एलोकेट करना है। सो गाइस, हमने डिस्कस कर लिया है एडवर्टाइजिंग बजट का टॉपिक, दोनों पार्ट्स में थे, सो आप दोनों पार्ट चेकआउट करेंगे एडवर्टाइजिंग बजट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए। वेबसाइट का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसको जरूर विजिट करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने फ्रेंड के साथ इस पूरी प्लेलिस्ट को जरूर शेयर करेंगे। थैंक यू।